नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त। दोस्तों, आरआरबी ने एएलपी की वैकेंसी के लिए फॉर्म चालू कर दिए हैं। 15 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 17 से 26 जून इसका इलेक्शन डेट रखी गई है। दोस्तों, इस फॉर्म में क्या क्या नई चीजें दी हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर्म को अच्छे से भरिए दोस्तों, कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके और यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिस भी बोर्ड से आप भरना चाहते हैं, अजमेर, अहमदाबाद, प्रयागराज, किसी भी बोर्ड से भरना चाहते हैं उससे भर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही जो क्रूशियल वो है जानकारी, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिजिकल फिटनेस जो स्टैंडर्ड है, इसमें ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों में बिलोंग करते हैं या इन चीजों में आपका जो इलाज चल रहा है या दवाई चल रही है, तो यस करना है, वरना नो करना है। अगर आपने यस कर दिया तो आपका जो है वो फॉर्म भरा नहीं जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस में नो होना है, किस में यस होना है, ये अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, विजुअल के लिए है नो है, और नीचे दिया गया है कोई सर्जरी कराई है आपने या नहीं कराई है, उसके लिए नो है। और यहाँ पर दिया गया है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल जानकारी है, इनको गलत नहीं भरना है। अगर ये गलत भर देंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपकी सर्जरी हुई है और आपने मना कर दिया, तो वहाँ मेडिकल में आपकी जांच हुई है, वहाँ पाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसको नो कर देना है। और नीचे दिया गया है कि जो कैपेबल हैं उसके लिए यस कर दीजिए, कि ज्यादा काम करने के लिए कैपेबल है ऑपरेटिंग आवर्स में, उसको लिए यस करना है आपको। कुछ चीजें नो करनी है, एक दो चीजें यस करनी है। बहुत ही अच्छे से देखना है वीडियो को, चाहे आप रोक के देख लीजिए या कैसे भी देख लीजिए, इसको अच्छे से देखकर करना है। यहाँ पर डायबिटीज के लिए नो करना है और इन चीजों के लिए नो करना है। अगर इन चीजों की आपकी दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है, तो यस करना है। झूठ नहीं भरना है इसमें कि गलत भर दें। यहाँ पे आपका इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, फिर भी आप नो कर दें। आप कोई दवाई ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसके लिए नो कर दीजिए। यहाँ पर आप अल्कोहल पीते हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। ज्यादातर में आपको नो ही करना है। ये डिक्लेरेशन आपको अच्छे से देख कर लेनी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों, इनमें गलती की नहीं करनी है। इनमें अगर गलती कर देंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है इन चीजों को। और यहाँ पर आई एग्री करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाएगा। बेहतर जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी डिटेल सारी आ जाएगी, आपका जो भी डिटेल है वो आ जाएगी। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, और आपका जो है अकाउंट जो है आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा इसका ऑटोमेटिकली जब आप लॉगिन करेंगे तब। और अदर डिटेल फिल करनी है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और प्रेफरेंस और प्रीव्यू। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन से ऑटो फिल हो जाएंगी। मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है और मदर टंग फिल करनी है। उसके बाद एग्जाम की जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो फिल करनी है। बॉडी मार्क आपको फिल करना है कि कौन सा बॉडी मार्क आपके है, कोई फेस पे तिल है या कट मार्क का निशान है, हाथ पे कोई निशान है, बर्थ मार्क है, वो इसमें फिल करना है। जब आपका डीबी होगा उसमें ये चीजें चेक करी जाती हैं। दोस्तों, मेडिकल में तो नहीं करी जाती, डीबी में चेक करी जाती है कि आपका कोई पहचान चिन्ह है, उसमें चेक करी जाती है। यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और उस कैटेगरी के आपका वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर बनना है। जो आपकी सर्टिफिकेट है उसके नंबर बनना है, और उसकी जो इश्यू डेट है वो भरनी है। उसमें कौन से स्टेट से आपने बनवाया है वो भी फिल करनी होगी। और आपको अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फ्री ट्रैवल चाहिए, तो आपको वो PDF अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की PDF है उसको 400 KB के अंदर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से उसके नंबर फिल करने हैं। नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो इसकी सर्टिफिकेट की इश्यूइंग अथॉरिटी है वो फिल करनी है। SDO या SDM ऑफिसर ही होता है ज्यादातर। आपके यहाँ अगर कोई अलग है तो वो अलग फिल कर दीजिए। दोस्तों, उसमें लिखा हुआ होता है सर्टिफिकेट में, वो आपको अलग से मेंशन होता है उसमें, वो आप भर दीजिए। इसमें इशू डेट इसमें भर दीजिए। जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसके नीचे ही इशू डेट होती है, उसको आप फिल कर दीजिए।
इश्यू डेट दोस्तों गलत नहीं भरनी है। और अगर आपका नया बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पुराना अगर ये नहीं चला रहा है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, उससे ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से इसका नियरेस्ट स्टेशन सेलेक्ट करना है फ्री ट्रैवल के लिए और यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर देनी है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद आपको अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो फिल करना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखने हैं, अगर सेम है तो अलग अलग है तो अलग अलग भी रख सकते हैं। आप कहीं रूम लेके रह रहे हैं या कहीं किराए पे रह रहे हैं तो अलग अलग भी हो सकता है। बाकी अगर सेम है तो सेम एज इट इज पे क्लिक करके और ये डिटेल फिल करनी है। आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसको यस करिए वरना नो कर दीजिए। इकोनॉमिकली जो वीकर है उसको यस करिए वरना नो कर दीजिए। करंटली एम्प्लॉयमेंट है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। यहाँ आपको बैंक डिटेल के लिए अपना आधार नंबर फिल करना होगा। जैसे ही आप आधार नंबर फिल करेंगे बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर सही है तो उसको ये सेव एंड कर दीजिए, नहीं है तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल भरेंगे। मैट्रिक की डिटेल में आपको उसकी जो स्टेट है वो फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, बोर्ड फिल करना है और उसकी जो पासिंग डेट है वो फिल करनी है। उसके साथ ही इसका रोल नंबर फिल करने हैं और सर्टिफिकेट नंबर फिल करके ऐड कर देना है। उसके बाद आईटीआई आपके पास है तो आईटीआई भरिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भर दीजिए और ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। लाइव फोटो अगर मोबाइल से कैप्चर करनी है तो दोस्तों इस पे क्लिक करना होगा आपको, कैप्चर लाइव फोटो, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। ये क्यूआर कोड जनरेट होता है दोस्तों, इसको आपको गूगल लेंस के थ्रू स्कैन करना होगा और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होगा और आप अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं, लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर कर ली हमने और सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर की साइज दोस्तों इसमें 30 KB से और 49 KB के बीच रखनी है। 30 KB से नीचे नहीं होनी चाहिए, 49 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेफरेंस भरेंगे कि कौन से जोन में आपको प्रेफरेंस चाहिए। उसके बाद इसको टिक करके प्लेस भरेंगे जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, उस प्लेस को भरना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सेव करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन, ये आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा दोस्तों। इसको अच्छे से चेक कर लेना है, कोई एडिट हो तो अभी कर लेना है, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए। जब डेट आएगी तब कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से कर सकते हैं। तो हम इसकी पेमेंट जो है यूपीआई से करेंगे। जैसे ही आप यूपीआई से करेंगे तो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और पेमेंट आप क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे क्यूआर कोड जनरेट होगा आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद इसकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट की रिसिप्ट आपको प्रिंट कर लेनी है दोस्तों और एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए आपको डैशबोर्ड पे जाना है और व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही हो फॉर्म भरने में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। और बेहतर जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद दोस्तों।